जय। परम पूज्य मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी सन्मति सागर जी महाराज की जय। अनंत मुख से गुरुवर की गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, जहाँ गुरुदेव बैठे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। खुशी हो दिल गुरु ने हाथ जिसके रख दिया सर पे, हजारों दर्द शो में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों दर्द शो में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। दोनों करोड़ महामुनि राजों की जय। हे प्रभु तेरे गुणों ध्यान की क्यारी से चुन दिव्य नाम, गुंथी विविध वर्ण सुमनों की गुणमाला सुंदर अभिराम। जो भी कंठाभरण बनाते हैं, मानतुंग समनिश्चित सुंदर मोक्ष रश्मि पाते। मानतुंग समनिश्चित सुंदर मोक्ष रश्मि पाते हैं। श्री भक्तामृत स्तोत्र में परम पूज्य मातम आचार्य अंतिम 48 श्लोक के माध्यम से भक्तामृत स्तोत्र की महिमा गाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जैसे सुंदर रंग बिरंगी जो मणियां होती है और उनका हार बनाया जाता है, और जब कोई प्राणी उसे गले में धारण करता है तो कहते हैं वो नयनों को हरने वाला होता है, मन को हरने वाला होता है। वैसे ही भगवान मैंने भी आपकी भक्ति के रूप में इस स्तोत्र की रचना की है। अलग अलग शब्दों के माध्यम से मैंने इस स्तोत्र को एक माला में पोया है, और जो भी प्राणी इस स्तोत्र को कंठ में धारण करेगा, श्रद्धा सहित इस स्तोत्र का पाठ करेगा, तो कहा है कि सामान्य फल नहीं बताया है कि कहा है कि वो जीव मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। देखो आज का दिन एक तरफ भक्तामृत स्तोत्र जिसमें आदिनाथ स्वामी की स्तुति की गई, और आज अंतिम उस श्लोक का समापन है, और आदिनाथ भगवान की शरण भी मिल गई। मतलब कहने का मतलब है कि अपन जो दिन भक्ति कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की, वो भक्ति एकदम परफेक्ट थी, इसलिए आज भगवान की शरण मिल गई। निमित्त तो कुछ ही बना हो। अब यहाँ तो निमित्त ये था कि माता जी हम इतना बड़ा विधान कर रहे हैं, तो हमको चारों मंदिर में दर्शन करने हैं, चारों मंदिर प्रभु जी की आज्ञा लेकर आनी है, मंदिर में पोचारा चढ़ाना है। वैसे परंपरा या है नहीं है पता नहीं, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति नया घर बनाता है, उसका नामकरण करता है, जब घर शादियां होती है, यहाँ रिवाज नहीं है ना, या फिर कोई विधान करते हैं, तो सभी जिनालय में जाकर भगवान जी के चरणों में पोचारा चढ़ाकर आते हैं कि भगवान हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य हमारा निर्विघ्न संपन्न हो। इसलिए आपका आशीर्वाद हमारे लिए, आपकी कृपा हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान की कृपा कब बरसती है? कब बरसती है? श्रद्धा और भक्ति से। जब श्रद्धा से, विशुद्धि से जब हम प्रभु का कोई कार्य करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। देखो एक ही भक्ति है, पूरा भक्तामृत स्तोत्र निकाल कर देख लेना, बात वही है, एक ही बात
भक्त आपका केवल मन में स्मरण कर ले, स्मरण कर ले तो कहते हैं कि सारे संकट दूर हो जाते। चाहे देखो छोटे बोल देते, एक ही श्लोक में 4 लाइन में पूरा बक्तवा आ जाता कि भगवान सब प्रकार के संकट आपके नाम से दूर हो जाते हैं। अलग अलग बोलना ही नहीं पड़ता, लेकिन शब्दों का भी बहुत महत्व हुआ। हमको कुछ दिन पहले कोई बोल रहा था माता जी छोके में किचन बोल रहे तो क्या दोष है? हमने कहा दोष तो कुछ नहीं है। फिर हमने कहा शब्दों का तालमेल होता है। आप छोके में हो, कहा कि सब्जी का शोधन कर लो, अलग बात होती। फिर कहा सब्जी को देख लो, कोई मरा हुआ जीव तो नहीं है, कोई बाहर तो नहीं है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो क्या होगा बताओ? हमको क्या बोलना पड़ेगा भैया? सब्जी का शोधन कर लो, रोटी को देख लो, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं जिससे अंतर आ सकती है। फिर पहले ही ज्ञान देते हैं कि इस तरीके से शोधन किया जाता है। रास्ता शोधन कर लो, साधु हाथ जगह पे निकलने वाले हैं, 10 बज गई, मतलब क्या है? रास्ता शोधन करना मतलब क्या कहा जाता है? ऐसा तो माता जी साधु पीछे से चल रहे हैं, आप बोलोगे देख लो कि मरा हुआ चूहा तो नहीं है, मरा हुआ कुत्ता तो नहीं है रास्ते में, ऐसे बोलोगे नहीं। क्या बोलना पड़े? रास्ते का शोधन कर लो। शोधन कर लो मतलब कि देख लो, ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं हो जिससे कि साधु को अंतराय हो जाए। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमने सब्जी सुबह सुधारी थी माता जी, कितनी बजे काट ली थी, अब काटना शब्द ज्यादा बेहतर है या सुधारना? तो वैसे ही शब्द हुआ करते हैं कि हम एक रसोई घर कहते हैं। चौका मतलब क्या होता है? जहां पर चारों तरफ की शुद्धि हुआ है ना। कभी भी भक्ति को होती है शब्दों का तालमेल सही नहीं हो पाता है, तो शब्दों का तालमेल सही होता है तो भक्ति में कमी आ जाती है, कमी नहीं भी आती है। खिलवाड़ा वालों में तो कोई कमी नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा विधान कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा समाज लगा हुआ है, भागम भाग कर रहा है, तो भक्ति तो है ना, भक्ति है। और देखो काम भी जो सोचा, जो योजना बनाई थी वो योजना प्रारंभ तो हो गई है। मैं भी सोचो भी आज सब मंदिर पोचारा चढ़ते हैं, मतलब क्या है? चालू हो गया, कार्य का आरंभ हो चुका है, समारंभ हो चुका है, आरंभ हो चुका है। अब क्या होना है? अब होना है कि पूरी समाज मिलकर कि नहीं, ये कार्य किसी एक का नहीं है, किसी एक की योजना नहीं है, हम सबको सहयोग करना है। आप लोग सहयोग कैसे करोगे बताओ? जरूरी कि कोई पाइप उठाकर इधर का इधर रखो तो सहयोग हुआ? कैसे हुआ सहयोग? तो आपसी भावनाओं का तालमेल जमाना। कोई बात नहीं, इन्होंने कर दिया ना, सही किया ना, हमारा काम परफेक्ट होना चाहिए। कोई भी कर रहा है, कोई भी मेहनत कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, हमारा काम वैसा हो रहा है जैसा चाहिए वैसा। हमको नहीं काम बताया, कोई बात नहीं, हम बोल देना भैया भाई हमारे लायक कुछ काम हो तो बता देना, हम करने को तैयार हैं। बताना तो पड़ेगा ना। हम जैसे मंदिर के नबी राज महाराज और हम लोग बोले माता जी हमारे लायक कोई भी कार्य हो तो हमको जरूर कहना, तो हम किसको कहेंगे? जिसे निवेदन कभी भी कोई काम आ जाए भाई, तो हम किसको कहेंगे बताओ? जो निवेदन करके गया भाई, जो माता निवेदन करके गई है, कोई भैया लोग निवेदन कर माता जी हमको एक काम, कभी भी कोई काम हो तो हम तैयार हैं। माता जी किसको काम बताएगी? पहले किसको बताएगी? जो निवेदन करके गया है। फिर अब देखेंगे निवेदन करके गया केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है या सच में कर रहा है, या फिर दूसरी बात करने का वो ज्ञान नॉलेज है नहीं है जो काम उसको बताना चाहते। भगवान की हमने बोलते भी भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब आप पोछा धोने के लिए किसको बोलोगे? पहली बात तो खुद अगर बिजी हो किसको बोलोगे? पता है कि ये अनुभवी जीव, इसको बोले भाई पोछा धो लो। किसी और को बोला पता है नल के पानी से पोछा धो कर गया, चावल बसन बसन के पता चला कि चुराई हो गया। ऐसा यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारा विधान देखो बहुत दुर्लभता से भगवान की भक्ति करने का अवसर आता है, वो भी ऐसे महामहिम पूजा। हमारा सुबह कहते हैं पूजा हमारा विधान साधारण विधान नहीं है, हमारा कल्पद्रु महामंडल विधान महा विधान है, साधारण विधान नहीं है। हम सब कुछ दे रहे हैं, हमारा द्रव्य भी उत्तम से उत्तम। भगवान की भक्ति करनी है, कैसा द्रव्य होना चाहिए? द्रव्य कहाँ का होना चाहिए? भाई हमने पैसे दे दिए ना, यानी आपने जो दिया है इंद्र बनने की जो बोली ली वो केवल हमें पात्र से इनकी थी। हम बता रहे क्योंकि हमको कहा गया था कि सबकी थालियां वहीं भरी जाएंगी, सबका द्रव्य वहीं धोया जाएगा, सबके लिए द्रव्य मंगा देंगे। तो है ना वो जो आपने बोली ली है
वो पात्र चयन के लिए हमको ये पात्र बनना है। आपने द्रव्य नहीं खरीदा, द्रव्य हमारे अपने घर का होगा। वो व्यवस्था कर वो जाने, हमको तो नहीं चाहिए, पहले वो तो हमारी व्यवस्था हम करके लाएंगे, फल हमारा होगा। क्यों? इतना महान पूजा हो रही है, हम तन से बैठे हैं, मन से बैठे हैं, फिर द्रव्य कैसे होगा? कैसे हो सकता है? समाज कैसे हो सकता है? हम सब कुछ दे रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, दुकान बंद करके बैठेंगे। दुकान बंद करोगे कि बंद करोगे कि नहीं करोगे? ऐसा बोलते कि महिलाएं तो दुकान कहाँ बैठ जाएगी विधान में और हम दुकान संभाल, या फिर हमारा एक बेटा बैठ जाएगा दुकान पर, हम विधान में बैठ। ध्यान रखना, अपना पुण्य अपने साथ। दुकान तो जिंदगी में संभालनी, ऐसा महाविधान पूरे एरिया में नहीं होगा है। अगर हम सोचते नहीं आधे व्यक्ति वहां बैठे, आधा नहीं, इतना बड़ा अवसर हमको छोड़ना नहीं है। हमको पूरे परिवार को मिलकर, हमारे परिवार में जैसे बहन की लड़की की शादी होती है, भाई की लड़की की शादी होती है, तो पूरा परिवार पूरा जाता है कि कुछ रुक जाते हैं? पूरे जाते हैं। हम सब परिवार नहीं जाएंगे, सब परिवार आएंगे नहीं। बात तो खास बात ये है, बात क्या है? अब यहाँ बेचारे भगवान बैठे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। भगवान सोचे सस्ती कॉलोनी वालों को भेज दूँ मैं, उधर महावीर कॉलोनी वाले सोचे मैं शांतिनाथ भगवान सबको भेज दूँ, निमिनाथ वाले भगवान सोचे सबको भेज दूँ, है ना? फिर उधर वाले भगवान सोचे शांतिनाथ भगवान की मैं भी सबको भेज दूँ। भगवान तो फिर मौन बैठे हैं, कुछ बोलना नहीं है। लेकिन भक्ति किसकी है? भक्ति हमारी है। श्रद्धा की धार जितनी जबरदस्त होगी, पुण्य का आश्रय भी उतना जबरदस्त होगा। एक बार एक सेठ जी थे, उस सेठ जी का एक बगीचा था, उसमें अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए। अब गर्मी के दिन आए तो वृक्ष सूख गए, तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया, एक किसान को, और कहा कि देखो भाई, एक काम को ठेके में पूरा है, तुमको बगीचा साफ करना है। उसने कहा ठीक है। जो काम 10 दिन में होना था वो काम उसे पूरा वो लगाया हिसाब किताब कि ये काम कितना है, कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, पूरा हिसाब किताब लगाया और बात की। सोचा कोई बात नहीं, जो काम 10 दिन में कर पाते वो काम 2 दिन में खत्म करके सेठ जी को दे देंगे और कमाई 10 दिन की करनी है। हुआ कि पहले दिन जब गया पेड़ काटने के लिए, तो अच्छा सा पेना सा चाकू लेके गया, और भी साधन थे जो पेड़ काटने के वो लेके गया। पहले दिन तो जो काम वो एक दिन में 4 पेड़ काटता था, उस दिन उसने 8 पेड़ काट लिए। बड़ा खुश हुआ, आज अपन डबल कार्य कर लिया। वैसे ठेका है, कितना भी करो, अपने ठेके में काम करना है। अगले दिन आया, सुबह से लगा, सोचा कि नहीं कल सुबह तो अपन और जल्दी चले जाए। आज 8 पेड़ काटे तो कल तो अपन 10 काट देंगे। और सुबह जल्दी गया, 1 घंटा पहले गया, और शाम होते होते 1 घंटा लेट हो गया, और वो पेड़ केवल 6 काट पाया। उसे लगा कि इतनी मेहनत की, 6 ही पेड़ काट पाया। फिर अगले दिन और घंटा जल्दी गया, फिर 1 घंटा लेट आया, तब भी 4 ही पेड़ काट पाया। फिर किसी पड़ोस ने देखा, अरे भाई सुबह से लगे हुए हो, वृक्ष काट रहे हो, जरा ये जो चाकू है, ये जो आपने रखा हुआ साधन, उसको थोड़ा अच्छा तीखा तो कर लो, मोथरी होगी इसकी धार, उसे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मुझे वृक्ष काट देंगे, मैं इसे धार तय नहीं कर पाऊँ, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। उसने कहा भाई जितना टाइम तो इसको लगा रहे हो, 2 मिनट में तो धार तीखी कर लेते तो क्या होता? जो तुम दिन भर में 4 पेड़ काट रहे हो, उसकी जगह पर क्या होता? 8 पेड़ कट जाते। वैसे ही आपसे कहना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा की धार यदि पैनी होगी, हमारी भक्ति, हमारी आस्था यदि तीव्र होगी, तो जो कमाई आप 4 घंटे में कर रहे हो, वही कमाई 2 घंटे, 1 घंटे में। बाबूलाल जी बोल रहे 1 घंटे में किया इसका। अच्छा तो फिर 1 घंटे होती होगी, श्रीमती भी तो बैठती है दुकान पे, है ना? इसलिए प्रोजेक्शन नहीं आती, क्लास में नहीं आती। तो जो काम हम, जो धंधा हम, जो कमाई हम 1 घंटे में कर सकते हैं आराम से, जैसे प्रभु भक्ति की धार यदि पैनी है तो सारे कार्य सफल। श्रद्धा बहुत जरूरी चीज है। अगर श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा के कोई कार्य नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक गुरु का शिष्य था, आश्रम था। उस जमाने में क्या होता था कि जो आश्रम में शिष्य रहा करते थे ना,
उनको नगर में जाकर भोजन लेकर आना पड़ता था, फिर वो भोजन करते थे, फिर पढ़ाई करते थे। इस तरह की व्यवस्था थी पहले हिंदू धर्म में। वो शिष्य भी जोर जोर से आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो, आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो, ऐसे जयकार लगाते लगाते बाजार में घूम रहा था। अचानक उसका ध्यान गया, एक दरवाजा बंद था। उस दरवाजे पे जाकर वो जयकारा लगा रहा गुरु जी की बहुत जोरों जोरों से। वो घर था तांत्रिक का। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे घर के दरवाजे पर तुम किसी और की जयकारा लगा रहे हो? पूरी दुनिया मुझे मानती, पूरी दुनिया मेरी भक्ति करती है, और तुम मेरा नाम न लेकर किसी और का नाम ले रहे हो? उसने कहा, भाई मेरे गुरु है, गुरु का नाम जो शिष्य छुपाता है वो पापी कहलाता है। मैं मेरे गुरु का नाम कैसे छुपा दूं? मैं पापी थोड़ी हूँ। बोले बदतमीज, बहस करता है भैया। आज के जमाने में ऐसे तो होता है ना, घर से सिगारेट तो नहीं करता, बहस ज्यादा हो जाती है, और बहस में कोई रामायण हो जाती है, खतरनाक बात। अब तांत्रिक का गुस्सा और बढ़ गया और हाइपर हो गया। उसने कहा, देख तू, कल सुबह का सूरज तुझे देखने को नहीं मिलेगा। तांत्रिक आसपास के लोग सब बाहर आ गए, कौन चिल्ला रहा, क्या बात हो रही है? सब लोगों ने भी कहा, अरे तेरे किसको चेक दिया, किसको परेशान कर दिया तेने? तांत्रिक को। तांत्रिक जबरदस्त है, जो कहता है वो सब हो जाता है। अब देख तो सुबह सूरज को देखने को तुझे नहीं मिल रहा। शिशु तो माथे पे हाथ ठोक के गया, रोता हुआ आश्रम में आया। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या हुआ, भिक्षा लेकर आ गई क्या? उसने कहा, हाँ गुरुजी, भिक्षा भी लेकर आ गया और मोर भी लेकर आ गया। अरे क्या हो गया ऐसा? नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था, तांत्रिक के यहाँ पर गया, उसने बोला गुरु की जयकारा क्यों लगा रहे हो, बहुत रामायण हो गई। अब क्या? उसने कह दिया कि सुबह का सूरज देखने को नहीं मिलेगा। तो गुरु ने कहा, छोड़ सब बातें, चल आप मिलकर भोजन करते हैं। उसने कहा, गुरुजी इधर मेरे जीवन की लालच पड़ रहे हैं, इसमें मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, आपको भोजन करने की पड़ी है। अभी किसी को बोल तो मरण का भय बहुत खतरनाक होता है, किसी को बोल दो भाई तुम सुबह मरने वाले हो, तो खाना पीना सब कुछ, रहना करना सब छूट जाता है। वो मंदिर में जाते हैं कि क्या बोलते, संसार महादु का सागर में और फिर अभिषेक कर आके देख देखा कि क्या होता है। आज सुबह युवा लोगों को हम पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, हर व्यक्ति मंदिर आता है, अभिषेक करता है और ये लाइन बोलता है और बोलकर वापिस गोते खाने के लिए चला जाता है। कहाँ पर? वही संसार के रामायण में। तो फिर उसने कहा अपना तो जीवन खत्म होने वाला है, अपन मरने वाले हैं, अब क्या करेंगे भोजन करके भी? अच्छी खासा रसगुल्ला भी स्वाद नहीं आता है जब मरण के बाद आ जाए, बहुत खतरनाक होता है मरण का भय। फिर गुरु ने कहा कुछ नीचे आ जा, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना था। जैसे तैसे करके बैठ तो गया थाली लेकर, मुश्किल से 2-4 कभी भी नहीं खा पाया। अब फिर जाकर बैठ गए कोने के अंदर। गुरु ने फिर समझा, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, ऐसे भी क्या तकलीफ आ गई? नहीं, अपन तो सुबह जाने वाले हैं, अपना काम खत्म होने वाला है, अपन ने तो बहुत बड़ी जल्दी कर ली। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, चल बेटा अब 10 बज गए, सो जा। उसने कहा कहाँ नींद आने वाली है, पता है इसमें फर्क होने वाला है, नींद कहाँ आने वाली? कभी किसी को कोई टेंशन हो जाती ना, कोई बड़ा विकल्प आ जाता है तो है ना, कभी नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, कभी कोई कार्य करना है। अभी बता रहे थे माता जी विधान क्या होना है, हमको तो रात भर नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? लेकिन हमारा काम कर रहे हैं, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत करो। खेलवाना वाले आप पर आदर्श का आशीर्वाद है, आदर्श में लिख दिया ये विधान बहुत सानंद संपन्न होगा, लिख दिया होगा मतलब क्या, रिजल्ट दे दिया भविष्य का कि अच्छा ही संपन्न होगा, कोई विकल्प की बात नहीं। गुरु होते ना, जब गुरु का हाथ शिष्य के सिर पे होता है ना, तो शिष्य एकदम बेफिक्र हो जाता है, अपने पर कोई तकलीफ ही नहीं है, अब सब संभालेंगे। सारे नैया किसके हाथ में? गुरु के हाथ में। सारे नैया गुरु के हाथ में, हमारे नैया भी उन्हीं के हाथ में।
था बाद में बेटा विराजमान है। तो शिष्य ने कहा कि गुरु जी नींद नहीं आएगी, सो भी जाएंगे तो नींद नहीं आएगी। फिर गुरु ने कहा कोई बात नहीं बेटा, नींद ना भी आए एक काम करना, नींद तो आनी नहीं है, रात भर मेरे पैर दबा। उसने कहा अच्छा हाँ देख बेटे सुन ले, मेरे चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं तुझे। फिर गुरु ने कहा कि देखो बेटा मेरे पैर दबाने हैं, मेरे चरणों को छोड़कर कहीं बाहर जाना नहीं। शिष्य ने कहा ठीक है भाई, ये बात तो बढ़िया है, कम से कम मरेंगे कैसे तो गुरु के पैर दबाकर मरेंगे, ऐसे तो नहीं मरेंगे ना, पुण्यशाली होते हैं वे जी जो गुरु के चरणों में रहकर, गुरु का स्मरण करते हुए, प्रभु के चरणों में रहकर प्रभु का स्मरण करते हुए मरण करते। उसने कहा कोई बात नहीं, मरण आ भी रहा है तब कब कोई टेंशन नहीं, कम से कम हम गुरु के चरणों में तो है ना। दादी उठ के बाहर चले जाओ। फिर रात की 12 बजने आई, पहला प्रहर था। वो शिष्य गुरु के पैर दबा रहा था, तभी गुरु की कक्षा के बाहर एक सुंदर सी स्त्री, अच्छे गहने पहने हुए, आभूषण पहने हुए, बड़े बड़े कलशों को लेकर आई थी और कहने लगी देखो इन कलशों में बहुत सारा सोना है, चांदी है, हीरे मोती, आओ यहाँ आकर इन कलशों को लेकर चले जाओ। उसने कहा, शिष्य ने कहा देखो तुमको कलश देने हैं, मुझे कुछ देना है तो तुम इस कक्षा के अंदर आकर दे दो, मैं कक्षा के बाहर, मैं गुरु के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा नहीं नहीं, तुमको लेना है तो बाहर आना पड़ेगा। उसने कहा तुमको देना हो तो लेके जाओ अंदर, मेरे बाहर से रवाना। काफी देर हो गई, दोनों बहस करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तांत्रिक का एक रुकता जो तांत्रिक की शक्तियां गुरु के आगे नहीं चलती, गुरु के ओरे के सामने तांत्रिक शक्तियां फेल हो जाती। अभी 2 दिन पहले वो 2-4 भाभी अवस्था होती है शाम को, फिर जंगल की आती है तो कल से भाभी कहती है माता जी आपके पास सोकर बहुत बढ़िया लगा, क्यों, बहुत अच्छा ओरा मिलता है, बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, फिर जंगल आना भी सुबह सुबह अच्छा लगता है। तो हमने तो मना करो, तेरा रोज आ जाओ, रोज तो क्या करो, बहुत बड़ा हॉल है, हमें किस बात की है। तो कहने का मतलब है कि हम तो सोचे थे पता नहीं बहुत डर लगेगा, माता जी तो बहुत तेज है। माता जी तेज कैसे है? माता जी तेज नहीं है। जब आगम की बात आती है, श्रावकाचार की बात आती है, उस समय कुछ नियम ही होते हैं। हम लोग बलुंदा में थे, ऑपरेट का महीना था, बलुंदा में खारा पानी होता है, कुएं भी खोदो ना, कहीं से कुएं पानी आ रहा है तो खारा पानी, वहां लोग मंदिरों के लिए वो बनाकर रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, हौज है ना, पानी बरसा का पानी इकट्ठा करते हैं। तो वहाँ आदिवासी लोग भी, पूरी आदिवासी समाज पूरी उस पंचमरण में जुड़ी हुई। तो आदिवासी भी पंच होते समाज की पंच महानुभव है, ये जो फैसला कर लेंगे वो सही होता है। तो वहाँ की आदिवासी समाज के 2-4-5 लोग आए और आज आकर अध्यक्ष से निवेदन कर लगे, गुरु जी बहुत तेज गर्मी है, इतने सारे साधु हैं, छोटी छोटी उम्र के साधु हैं, आप भी बहुत छोटी उम्र के लगते हो, तो क्यों ना आप एक काम करो ना, आप दिन में एक ही बार अनाज लेते हो, पानी पीते हो, तो कम से कम शाम को सब पानी की छूट तो रख दो। आप बहुत बड़े चतुर्थ भट्टाधीश हो, बहुत बड़े आचार्य हो, तो इतना भी तो चेंज कर लो ना कम से कम। तो आचार्य जी ने कहा कि ये नियम हमने नहीं बनाए हैं, ये नियम तो प्रभु महावीर स्वामी ने कहे हैं। महावीर स्वामी को भी अगर मुनि बने थे तो उनको भी इस नियम का पालन करना होता था। वो नियम क्यों बताए हैं कि ये नियम है, जिन नियम का पालन मैंने किया, मार्ग दिखा रहे हैं कि इस मार्ग पर मैं चला तो मैं आज परम पद को प्राप्त हो गया, और इस मार्ग पर जो भी चलेगा वो सब परम पद को प्राप्त हो। उन्होंने खाए नियम उन्होंने बनाए नहीं है, ये नियम हमारे लिए पूर्व आचार्यों ने और उनकी पहले के आचार्यों ने अनादिकाल से बने हुए आए।
और सभी आचार्य भगवान, सभी भगवान इन नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों को कोई भी इतना सा भी हेर फेर नहीं कर सकता। वे साधु के नियम तो नियम होते, गुरु के नियम होते, तभी तो इतना पावरफुल हो रहा बनता है। साधना जो करनी है। वो तांत्रिक की हिम्मत नहीं हुई, वो स्त्री का रूप बनाकर आया था, लेकिन गुरु की कक्षा में आने की हिम्मत नहीं। फिर 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो बहस करते करते अपने आप गायब हो गए। अब दूसरा प्रहर आया, शिष्य गुरु के चरण छोड़ नहीं रहा, तो समझ में आ गई गुरु ने 3 बार कहा है, मतलब कोई ना कोई बात जरूर। फिर दूसरी बार फिर मित्र का रूप बनाकर आया, उसने कहा अरे रहो भाई, बचपन में मिले थे साथ में, चलो बाहर आओ ना, बहुत दिन हो गए तुमसे गले नहीं मिला, तुमसे गले मिलना चाहते, आओ। उसने कहा देखो मित्र, तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मित्र पर भी विश्वास उतना ही करना चाहिए जितना होता है। आवश्यकता के अनुसार भी अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, मित्रता दुश्मनी बदल जाएगा। कोई भी रिश्ते हो, कितने भी फ्रेंडशिप हो, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, बेड फ्रेंड क्यों ना हो, बेड फ्रेंड भी होगा तो इतना बुरा नहीं होगा, बेस्ट फ्रेंड भी होगा तो इतना अच्छा नहीं होगा कि हर समय आपका साथ दे। तो मित्र भी हो, लेकिन देखो तुम गले मिलना है, तुम स्पर्श के अंदर आओ। उसने कहा नहीं तुम बाहर आओ, बाहर चलते हैं, आराम से एक में बैठकर बात करेंगे, थोड़ा घूम कर आएंगे, चांदनी रात है, चलो। उसने कहा नहीं मेरे गुरु की आज्ञा है, इन चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाओ। नहीं तुमको आना पड़ेगा। उसने कहा नहीं आएंगे। दोनों की बहस करते करते 1 प्रहर और बीत गया। जैसे दूसरा प्रहर बीता तो वो तांत्रिक भी गायब हो गया, और तीसरा प्रहर आया, अब वो माँ का रूप बनाकर आया। देख बेटा, तांत्रिक ने कहा था ना आज तेरी अंतिम रात है, बहुत दिन हो गए बेटा तुझे देखा नहीं मैं, आजा गले मिल जाती हूँ। फिर पता नहीं कल सुबह तू रहा नहीं रहा। बेटे ने भी कहा हाँ माता, मुझे भी बहुत इच्छा है आपसे गले मिलने की। आज के जमाने में ऐसे बेटे कहाँ होते हैं जो माता पिता की बातें सुने, माता पिता की बातों को स्वीकार करें। होते हैं ऐसे बेटे सब जगह? नहीं होते हैं। आप बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। नहीं, बहुत से तो होते भी हैं जो माता पिता की आज भी आज्ञा पालते हैं, चाहे बूढ़े भी होते हैं तो आज्ञा पालते हैं। कुछ होते हैं सुनते ही नहीं है, सुनते कि उनकी बात तो बिल्कुल कानों को सुहाती ही नहीं। क्यों नहीं सुहारी भैया? क्योंकि आज अब आप अपने माता पिता से ही बड़ा अपने को मानते नहीं सुहाते। कभी कभी बड़ों की बातें, माता पिता की बातें, कभी कभी ये भी होता है कि माता पिता ही बड़ों की छोटा छोटों के को ज्यादा वो दखल अंदाजी कर लेते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो, तो उनको सुहाता नहीं है। वो ज्यादा बीच से बोलना। अब बड़ों को चाहिए कि जो छोटे काम कर रहे हैं, समझदार हैं, तो उनको हिसाब से उनको करने दो। अपन क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो खराब काम तो कर नहीं रहे हैं, तो छोटा हुआ तो क्या हुआ? ये तो ज्ञान है। शैवशम कैसा है हमारा? शैवशम कैसा है? शैवशम पर सब कुछ निर्भर कर रहा है। कभी कभी होता है कि 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी इतना नॉलेज नहीं होता है, कभी कभी 10 साल के व्यक्ति में बहुत नॉलेज होता है, 20 साल के व्यक्ति में बहुत नॉलेज होता है। भाई ज्ञान का एज से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी छोटा व्यक्ति बहुत अनुभव ले लेता है, बड़ा रह जाता है। तो उसने कहा कि माँ, आप माँ हो, मुझे गले मिलना है, लेकिन आपको मिलना है तो कक्षा में आना पड़ेगा, कि मेरे लिए गुरु से बढ़कर माता पिता नहीं है, गुरु की आज्ञा से बढ़कर माता पिता नहीं। अगर आप चाहती हो कि बच्चे से मिलना है तो कक्षा के अंदर प्रवेश करो। फिर बहस हुई, कक्षा के अंदर आ सकती, क्योंकि वो माँ रियल माँ नहीं थी। जो माँ होती ना उसमें बहुत ममत्व हुआ करता, इतना ममत्व हुआ करता है कि कोई बात नहीं, पहले अपन भूखे रह जाए चाहे, लेकिन पहले बच्चों को माँ में वो वात्सल्य हुआ करता। ऐसे करते करते माँ भी गायब हो गई। अब तो शिष्य को बहुत विश्वास बढ़ गया कि हाँ गुरु ने कहा था, देखो अब तो चिड़िया भी चंचला
सूरज की किरणें भी उग गई है और गुरु भी जाग गए। अब गुरु उनका पूछते बेटा क्या हुआ, तुम तो जाने वाले थे। वो कि गुरु जी सारी कृपा सब कृपा आपकी है कि आपने तो 3 बार कहा था कि मेरे चरणों को छोड़कर मत जाना, क्योंकि मुझे 3 बार संकट आए थे। 3 चांस थे कि जहां पर मुझे तकलीफ होने वाली थी, संकट आने वाला था, आपने कहा और आपकी आज्ञा को स्वीकार किया, आप पर श्रद्धा की, विश्वास किया, तो मेरा जीवन बच गया। तांत्रिक ने तो बहुत कोशिश की थी मुझे, वैसे ही हमारा जीवन है जो प्रभु पर श्रद्धान करता है, भक्ति करता है, जिन आंखों में सम्यक दर्शन की बहुत महिमा है। हमको तो आश्चर्य तब लगा कि जब हम बच्चों को शाम को तीसरा भाग पढ़ा रहे थे, उस तीसरे भाग में सम्यक दर्शन की 6 परिभाषा थी। 6 परिभाषा मतलब अच्छे को ना, तो 6 परिभाषा क्यों दी? हर तरीके से सम्यक दर्शन को दृढ़ करना। पहली बात ये दी, सच्चे वेद शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है वो सम्यक दृष्टि है। अब सच्चे वेद शास्त्र गुरु होते क्या चीज है? देव कौन से जरा खुद करते वो माने, तो वहां पर देव मतलब देवाधिदेव। देवाधिदेव मतलब कि जो राग द्वेष मोह से रहित हैं, ऐसे वितरागी प्रभु, वो हमारे लिए देवाधिदेव है। तो कहा कि ऐसे प्रभु पर जो ऐसे प्रभु की जो भक्ति करता है, श्रद्धान करता है, संशय से रहित, अज्ञान से रहित, जो ऐसे प्रभु की भक्ति करता है, पूजा करता है, वो भक्त पार हो जाया करता है, हर संकट से पार हो जाया करता है। फिर क्या कहा? सच्चे गुरु कौन होते हैं? निर्ग्रंथ की परिभाषा क्या है दादाजी? कौन बोला? हाँ, निर्ग्रंथ मतलब ग्रंथ माने परिग्रह, जो परिग्रह से रहित है, सारे संसाधनों से रहित हैं, वो कौन है? गुरु है। स्त्री से रहित है, श्रृंगार से रहित है, अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित है। बताओ, अगर आपके सामने तो व्यक्ति एकदम क्रुद्ध होकर तलवार लेकर सामने आता हो तो आप उसे क्या करोगे? थाली लेकर पूजा करोगे? तो क्या करोगे? मैं जी क्या करोगे आप बताओ? रोशन जी यात्रा की पूजा करेंगे तो क्या करोगे फिर बताओ? नहीं, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए तलवार लेकर, गुस्सा करते हुए, खुले बाल रखकर, तो आप उसे देखकर कैसा फील करोगे? क्या फील करोगे? ऐसे मतलब जी हमको तो कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि सारे हमारी माता बहने खुले बाल रखकर ही घूमती। हाँ, तो मोबाइल लेकर घूमते हम सोचते कि तलवार ही तो ज्यादा कोई फीलिंग सड़क आती नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहेंगे भैया खुले बाल रखकर नहीं घूमना चाहिए। क्यों? हम वितरागी प्रभु की आराधना करते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति, हमारा श्रृंगार समीचीन तरीके का हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैसा श्रृंगार होना चाहिए? समीचीन तरीके से श्रृंगार हो। श्रृंगार के लिए मना नहीं कहा, श्रृंगार तो करना ही चाहिए। हर माता प्रभु की पूजा ही देवी मंत्र की जाती है, देवता मंत्र की जाती है, श्रृंगार तो करना चाहिए। अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, एक वस्त्र भी समीचीन तरीके से हो, श्रृंगार भी समीचीन तरीके से। हाथ देना है तो पता चला मैं लिपस्टिक लगा के माता जी आपको तो श्रृंगार करके आना चाहिए हाथ देने के लिए। तो ऐसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार कैसा होता है? समीचीन तरीके से, मतलब कि हमारी शील की रक्षा हो, हमारे भावों की रक्षा हो, है ना, हमारे अंदर निर्मलता बढ़े, विशुद्धि बढ़े, इस तरह का श्रृंगार हो। एक श्रृंगार के साथ में प्रभु की भक्ति आराधना। लेकिन वो श्रृंगार श्रावकों को शोभा देता है, साधु का श्रृंगार तो अपने व्रत है, नियम है, संयम। कल माता जी केशव हुआ था बाहर, तो आसपास के लोग सब देखने और छत पे देख रहे थे, बाल बने कर रहे थे ना, तो हमने माता जी को देखो माता जी वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा हुआ अच्छे अच्छे तरीके से बाल बनाए जा रहे है ना। यहाँ पर ब्यूटी पार्लर है, क्यों है? यहाँ पर आत्मा का संस्कार हो रहा है, आत्मा का श्रृंगार हो रहा है, और वहाँ पर
देह का श्रृंगार हो रहा है, तो दुबकी पर तो दोनों में है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। शब्द का कभी शब्दों का अंतर नहीं होता है, भावों का भी अंतर पड़ता है, और भाव शब्दों में अंतर ले आते हैं। अपन इस तरह बोले हम विधान कर रहे चक्रवर्ती बने आजा ना सकते, तो फिर कौन आएगा? फिर बोले देखो हमारा पुण्य का उदय आया कि हमको चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य मिला, सो धर्मेंद्र बनने का सौभाग्य मिला, कुबेरेंद्र बने, यज्ञ नायक बने, तो हमारा पुण्य आया, तो आप सब भी आओगे तो हमारी पूजा में और आनंद आएगा, है ना? निवेदन करने का तरीका कितना सॉलिड होता है। एक बोला हम बने हैं तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। शब्दों का कहना, शब्द कभी कभी वही होते हैं, लेकिन आदान प्रदान करने में बहुत अंतर हो जाया करता है। जिनवाणी में क्या है? हमने ना सच्चे शास्त्र को मानना सम्यक दर्शन है ना। सच्चे शास्त्र क्या चीज है? एक अशब्द था, उस अशब्द के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है जो जिन आगम मानता है, जिनवाणी मानती है, ये 3 वर्ष पुराना ध्यान है। एक अशब्द का अर्थ होता है बकरा, तो वहां कहा कि जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो जिससे उसकी आहुति दी जाती है। तो कहने का मतलब क्या था कि 3 वर्ष पुराना अनाज जो पुनः उसको बीज रूप डालने से उसमें फसल नहीं आती, वो खराब हो चुका है, उसका पुनः बीजारोपण नहीं हो सकता है, तो वो ऐसे अनाज हम क्या करते हैं? आहुति में उपयोग करते हैं। तो किसी ने क्या किया? अशब्द का अर्थ केवल ज्ञान नहीं होने से उसका अर्थ बता दिया बकरा, और अपनी बात रख दी। अब वापस अपनी बात ले नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है, हमको पता चल रहा है कि हम गलत हैं, कभी कभी होता है कि हमको पता है कि हम गलत हैं, ये बात ऐसी नहीं थी, ऐसी थी, लेकिन होता क्या है? अब वापिस बात कहेगी तो फिर रिटर्न कैसे लेंगे? अक्सर होता है, ईगो हट कर लेता है। अब क्या हुआ? अब कहा उसने हो गया, अब क्या राजा को भड़का दिया कि आपके पास 2 व्यक्ति आएंगे, आपको क्या करना है? आपको अशब्द का अर्थ क्या बताना है? बकरा बताना है। आप अशब्द का अर्थ 3 वर्ष पुराना अनाज नहीं बताओगे। अगर आप ऐसा बताओगे तो क्या होगा? मेरे बेटे का मान कम हो जाएगा। क्या मान कम ना हो? राजा की बातों में आ गया, राजा की बातों में आ गया, वे अपने इन्होंने का बहुत उपकार हुआ है, वे उपकारी का उपकार मानना चाहिए, लेकिन जहां धर्म की हानि हो जाए, है ना, हमारे कोई अत्याचार हो जाए धर्म पर, ऐसा काम तो नहीं करेंगे ना। कभी कभी कड़क ही बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई धर्म की हानि न हो जाए, गुरुकुल की कोई नियमों की हानि न हो जाए, इस व्रतों पर कोई हानि न हो जाए। तो फिर क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा बोला, राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं, अशब्द का अर्थ तो होता है 3 वर्ष पुराना, ये क्या नाम है? बकरा। हम यज्ञ में बकरे की आहुति देंगे, तो कहते हैं कि जी राजा ने कहा, और राजा का सिंहासन फटकर धंस गया। राजा भी जमीन में धंस गया और सिंहासन में जमीन में धंस गया। क्यों? आप तुम्हें परंपरा चालू कर ली है, ये परंपरा अब सदियों तक चलती रही। महावीर स्वामी ने मारीची की पर्याय में 363 मंत्र बनाए थे विख्यात थे। महावीर स्वामी भी मारीची का जी महावीर बन गया, अहिंसा का उपदेश भी दे दिया, लेकिन उन 363 मंत्रों को मिटा नहीं पाए। जो उन्होंने जीव के धार दिए हुए थे, लेकिन मिटा नहीं पाए। इसलिए कभी भी हम कोई बात करते हैं, कोई बात रखते हैं, अगर ज्ञान है, नॉलेज है और गुरु उपस्थित है, पहले गुरु से चर्चा कर बात रखनी चाहिए, और न रख पाए तो कम से कम इस बात में ऐसा रखना चाहिए कि ऐसी संभावना हो सकती है, ऐसा हो सकता है, परफेक्ट नहीं, पूरा नॉलेज नहीं है। तो उससे क्या होता है? हमको पीछे हटने में, कोई बात क्लियर करने में देरी लगती है, तो ईगो हट होता है ना, तो बहुत खतरनाक वाला ईगो होता है। तो कहा कि सच्चे देश शास्त्र गुरु को मानना क्या है? सम्यक दर्शन है। हम भी प्रभु की ऐसी आराधना करें, ऐसी भक्ति करें, और जो निर्मल सम्यक दर्शन है उसकी हमको प्राप्ति हो। जय परम पूज्य आचार्य भगवान सन्यासी जी